तार साहब आप मुकाबला करते हैं अक्सर इंडिया का कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तार साहब हमारा तो 3-3 करोड़ की लॉट पड़ी हुई है, जो जिसने कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। तार साहब हम इन नंबर्स के साथ और जिस तरीके से, और हमारी जो जिसे कहते हैं ना कि जो जो तकरीबन 60% लोग हैं, जो लिटरेसी रेट हमारा तकरीबन 60% है, उसमें भी हमारी डेफिनेशन ये है कि नाम जो है वो लिखना आता हो और नाम पढ़ना आता हो, इसको हम वो कहते हैं। तार साहब हम मुकाबला कर पाएंगे इस खिते में कम से कम? आप अक्सर हमें कहते हैं कि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो अफगानिस्तान है। तार साहब इन नंबर्स के साथ तो हमारी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान ही लगती है। हम खिते के बाकी ममालिक से मुकाबला कर सकते हैं? मुश्किल, बहुत मुश्किल चीमा साहब। बल्कि आज मुझे ये जो आपने बात की है एजुकेशन इमरजेंसी की, ये मजाक है, मजाक किया है। बल्कि जख्मों पे नमक छिड़कने के मुकाबले में किया है, छिड़का है वो किस तरीके से। आज जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले कि इमरजेंसी का इतलाक हो, कुछ किया जाए, उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया का तालीम याफ्ता मुल्क बन जाएगा। अभी उन्होंने इस पे काम शुरू ही नहीं किया। अब मुझे ये बताएं कि कभी मेरे जैसा एक बंदा सोचने पे मजबूर है कि वो 26 मिलियन बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? ग्रास रूट वजह क्या है? वो गुर्बत है, वो गुर्बत है। तो दर हकीकत उस गुर्बत को खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कुछ स्टेप लिए हैं। उनके वालिदैन से पूछ सकते हैं कि ये बच्चे, आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे? आप बच्चों के यूनिफॉर्म खरीदने की सलाहियत रखते हैं, आप इनको किताबें लेके दे सकते हैं, ये क्यों नहीं भेज रहे हैं? इस पे जाने की बजाय सिर्फ एक शो किया गया है जिसमें यूनिसेफ के हेड को बुला लिया है, ब्रिटिश कमीशन को बुला लिया है, और इस पे 25-30 लाख रुपया खाने पे, डिकोर पे लगा दिया है। गाड़ियां आ रही होंगी, टा टा पा पा करके आ रही होंगी, और सिर्फ एक खबर बनाने की हद तक कह दिया है इसका। हाँ, ऑप्टिक्स अच्छे हैं, ऑप्टिक्स हैं, एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छे, खबर बड़ी अच्छी बनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चीमा साहब, ना ये बच्चे स्कूल जाएंगे, ना जाने की ताकत रखते हैं, बल्कि मजीद जाएंगे। मैं बल्कि आज आपको इस पे कहना ये चाहूंगा कि क्या ही अच्छा हो कि करप्शन की इमरजेंसी लगाएंगे, एक्सपोर्ट की इमरजेंसी लगाएं, फ्रॉड की इमरजेंसी लगाएं, पाकिस्तान में इंसाफ देने की इमरजेंसी लगाई जाए, पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग जो यहां से होके दुबई और लंदन और टोरंटो जा रही है उसकी इमरजेंसी लगाएं। कोई ग्रास रूट इश्यूज की तरफ क्यों नहीं गए? ये क्यों नहीं कौम को बताते कि ये इन वजूहात की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे? ये बिल्कुल उसी चीज के मुताबिक है जो आज मिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया है कि आटा नहीं मिलता तो केक खा। ये बिल्कुल चीमा साहब, दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि इस वक्त आपके IMF के नई प्रपोजल आ चुकी है कि नया टैक्स तनख्वाह दहान के लिए टैक्स को बढ़ा दिया जाए। इस वक्त जो मुलाजमीन है उनके बच्चे मजीद स्कूल नहीं जा पाएंगे। इस वक्त हालात आपके पाकिस्तान के ये हैं कि बिजली का बिल देते हैं तो दूध नहीं पी सकते, दूध वाले का बिल देते हैं तो बच्चों की ट्यूशन फीसें नहीं दे सकते, बच्चों की ट्यूशन फीसें देते हैं तो कपड़े नहीं खरीद सकते। रिसेंट अभी मेरी कल बात हुई है किसी के साथ। इस वक्त जियो एक मूवमेंट चला रहा है पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से। तो जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा चीमा साहब, इस ईद के ऊपर लोग ईद की शॉपिंग नहीं कर सके। लोग पिछली छोटी ईद के ऊपर लोग अपने बच्चों को कपड़े और जूते लेके नहीं दे सके। काश कि उसके बारे में कुछ किया होता। पाकिस्तान की इकानमी के बारे में बात किया। पाकिस्तान के ऊपर ये गंदम का फ्रॉड हुआ है, उसकी इमरजेंसी कौन लगाएगा चीमा साहब? मैं ये पूछना चाहूंगा। किसान पहले आपने, मैं आप जरा इस पे मैं देखने वालों की तवज्जो चाहूंगा चीमा साहब। पहले आपने गंदम लगाओ की एक मुहिम चलाई, हर किसान को कहा गंदम लगाओ। फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर ली गंदम। अब वो गंदम लगा चुका है, उसको संभालने के फिर आपने उसकी सस्ते दामों, अब हुआ क्या है? पहले आपने गंदम इंपोर्ट करके पैसा बनाया है फ्रॉड का, फिर अब वो जो किसान है उसकी गंदम सस्ती लेकर आप फिर पैसा बनाए, फिर आप इसकी शॉर्टेज करें। तो ये फ्रॉड की इमरजेंसी कौन लगाएगा? इस कौम को तबाह करने की इमरजेंसी क्यों नहीं लगती इसके अंदर? और फिर एक और बात यह है चीमा साहब, ये जो 26 मिलियन बच्चा है अनपढ़,
ये पैदल चल के ओवरसीज जाएगा, पैदल चल के आएगा या मंडी बहाउद्दीन से बच्चा निकलेगा। आधे मर जाएंगे टर्की के पास समंदर में, आधे ग्रीस पहुंच जाएंगे। फिर आप आके इन एम्बेसियों में हमें कहते हैं आप हमारा डायस्पोरा है, आप पाकिस्तान पैसे भेजिए, आप ये 26 मिलियन बच्चा जो अनपढ़ है जाए, फिर आप कहते हैं आप डायस्पोरा बन जाए। फिर आप हमें आके यहाँ भाषण देते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। हाउ डेयर यू डू दैट, हाउ डेयर। आपका क्या ख्याल है चीमा साहब? मैं 36 साल से यहाँ पे ऑलमोस्ट देखे ना, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं खुशी के साथ यहाँ आया था, मैं पॉलिटिकल असाइली हूँ यहाँ पे। आपके इसी सिस्टम की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आप मुझे आज कहें कि नहीं, यू आर इन डायस्पोरा, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, यू डू दैट, यू सैक्रिफाइस एवरीथिंग पाकिस्तान। क्या करूं पाकिस्तान के लिए? जो मैं पैसा भेजता हूं शाम को लंदन पहुंच जाता है वो। आप तो फ्रॉडी सारे। मेरा मतलब बैठे हैं, मेरा मतलब लंदन से आप लंदन से जाते हैं कैरी ऑन लगेज के साथ, और एक बंदा जो कैरी ऑन लगेज के साथ आए वो इमरजेंसी इन्फोर्स कर सकता है पाकिस्तान में, जिसको खुद जहाज। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत को बल प्रयोग करके इस पर कब्जा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर वहां के लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेशनल डिफेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है और उनके पास परमाणु बम भी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास लौटा है, जल्द ही पीओके को भारत में विलय करने की मांग की जाएगी। हमें पीओके को लेने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना होगा। ऐसी मांगे अब आ रही है। पीओके भारत का क्षेत्र था, है और रहेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे। हालांकि उन्होंने इसका कोई समय नहीं बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में पीएफपीए, एएसएफपीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करने को भी कहा। उनकी इस टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की चुनौती दी। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो आगे बढ़े, हम रोकने वाले कौन होते हैं। लेकिन याद रखिए, उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, उसके पास परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वह परमाणु बम हम पर गिरेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने भविष्यवाणी की कि अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की घोषणा की जाएगी। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कल हुए की इकोनॉमी के बारे में बात की है। पाकिस्तान के ऊपर ये गंदम का फ्रॉड हुआ है, उसकी इमरजेंसी कौन लगाएगा चीमा साहब? मैं ये पूछना चाहूंगा। किसान पहले आपने, आप जरा इस पे मैं देखने वालों की तवज्जो चाहूंगा चीमा साहब। पहले आपने गंदम लगाओ की एक मुहिम चलाई, हर किसान को कहा गंदम लगाओ। फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर ली गंदम। अब वो गंदम लगा चुका है, उसको संभालने के फिर आपने उसकी सस्ते दामों। अब हुआ क्या है? पहले आपने गंदम इंपोर्ट करके पैसा बनाया है फ्रॉड का, फिर अब वो जो किसान है उसकी गंदम सस्ती लेकर आप फिर पैसा बनाए, फिर आप इसकी शॉर्टेज करें। तो ये फ्रॉड की इमरजेंसी कौन लगाएगा? इस कौम को तबाह करने की इमरजेंसी क्यों नहीं लगती इसके अंदर? और फिर एक और बात ये है चीमा साहब, ये जो 26 मिलियन बच्चा है अनपढ़, ये पैदल चल के ओवरसीज जाएगा, पैदल चल के आएगा या मंडी बहाउद्दीन से बच्चा निकलेगा। आधे मर जाएंगे टर्की के पास समंदर में, आधे ग्रीस पहुंच जाएंगे। फिर आप आके इन एम्बेसियों में हमें कहते हैं आप हमारा डायस्पोरा है, आप पाकिस्तान पैसे भेजिए, आप ये 26 मिलियन बच्चा जो अनपढ़ है जाए, फिर आप कहते हैं आप डायस्पोरा बन जाए। फिर आप हमें आके यहाँ भाषण देते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। हाउ डेयर यू डू दैट, हाउ डेयर। आपका क्या ख्याल है चीमा साहब? मैं 36 साल से यहाँ पे ऑलमोस्ट देखे ना, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं खुशी के साथ यहाँ आया था, मैं पॉलिटिकल असाइली हूँ यहाँ पे। आपके इसी सिस्टम की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आप मुझे आज कहें कि नहीं, यू आर इन डायस्पोरा, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, यू डू दैट, यू सैक्रिफाइस एवरीथिंग पाकिस्तान। क्या करूं पाकिस्तान के लिए? जो मैं पैसा भेजता हूं शाम को लंदन पहुंच जाता है वो।
आप तो फ्रॉडी है सारे, मेरा मतलब बैठे हैं